किसी ने भी कभी ये सोचने की कोशिश की है कि उसके गुस्से की, उसकी शैतानी की वजह क्या हो सकती है? पर मैं आज आपको जो दिखाने वाली हूँ वो देखकर आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए रखा है। तुमने वैष्णवी को चिराग के ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा था। मेरे इस ट्रिक का किसी को भी पता नहीं चलेगा। बाहर असली चिराग वैष्णवी से अपना बदला ले रहा है और यहाँ अंदर बोला वाला नकली चिराग। तूने मेरे पापा को क्यों मारा? Stop it! मेरे पापा को वैष्णवी! अरे रुको! वैष्णवी! बेटा छोड़ दो उसे। तेरी हिम्मत कैसे है? तू समझते क्या है अपने आप को? तू कुछ भी करेगा और मैं चुप रहूंगी। वैष्णवी चुप रहने वालों में से नहीं है। बस कर दो क्या? आज मैं तुम्हें मजा चखा के ही रहूंगी। छोड़ो मामा मुझे। Stop it! क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिराग पर हाथ उठाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को चोट पहुंचाने की? देखिए कैसे खून निकल रहा है। चिराग, ये सब क्या है? क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ अंदर खेल रहा था। झूठ बोल रही है। ये बाहर था अभी। इसने मेरे पापा का एक्सीडेंट किया है। झूठ चिराग नहीं, तुम बोल रही हो। चिराग यहाँ पर हम सब लोग के साथ खेल रहा था। जब यहाँ से कहीं गया ही नहीं तो उसने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कैसे किया? हाँ, कुछ भी बोल रही है ये लड़की। साहब बच्ची है ये, इससे जरूर गलतफहमी हुई होगी। इसकी तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। बस! क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? बेटी गलती करती है, बाप माफी मांगता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। चिराग ने कुछ नहीं किया है। जिस तरह से वैष्णवी ने चिराग के साथ मारपीट की है, मैं तो ये कहूंगा कि इसका गुस्सा किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनवाइट कर देगा। और मैं किसी प्रॉब्लम के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए आप अपना जॉब आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाइए। देवांग, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना विद्या। बच्चे की गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सर। हमसे हमारे सर की छत मत छीनिए। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा सर? माधव जी, मैं आपकी मुश्किल को समझता हूं, पर आपकी बेटी और मेरे बेटे के भविष्य के लिए बेहतर यही है कि आप यहां से चले जाएं। देवांग प्लीज, ये कहाँ? विद्या, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। माधव जी को 2 दिन के अंदर आउट हाउस और नौकरी छोड़कर जाना ही होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। मैं 2 दिन के अंदर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा हुआ वो जंगली लड़की चली गई। चिराग, बहुत मारा है उसने तुम्हें। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वो चिराग कितना हर्ट फील कर रहा होगा। और विद्या, कैसी माँ हो तुम? इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी तुम उस जंगली लड़की का साथ दे रही हो। पर भाभी, अचानक किसी को इस तरह घर से। तुमने उस लड़की को स्कूल में एडमिशन दिलाया, उसके लिए स्कूल बैग, शूज लेकर आई, पेंटिंग कंपटीशन के लिए नई कलरिंग किट ली, और जब वो कंपटीशन जीती तो तुम ऐसे खुश हो गए जैसे चिराग तुम्हारा बेटा नहीं है, वो लड़की तुम्हारी बेटी है। माना कि किसी गरीब की मदद करना ये पुण्य का काम है, मगर बेवजह उस लड़की की वकालत तो मत करो। सच कहती हूँ विद्या, तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उस दिन तो चिराग के स्कूल में ऐसे दौड़ कर गई और यहाँ गैस बंद करना भी भूल गई,
और आज जब तुम्हें चिराग की साइड लेनी है तब तुम्हें उस लड़की की पड़ी है, उसकी चिंता है तुम्हें। मुझे लगा था कि तुम ओवर पोजेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव हो चिराग के लिए, इसलिए क्योंकि तुम्हें उसकी परवाह है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने बेटे पर भरोसा ही नहीं। और तुम्हारी यही कमजोरी वो लड़की समझ गई, इसीलिए उसको लगा होगा ना कि वो चिराग पर इल्जाम लगाएगी, मारेगी, पीटेगी और कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। देवांग, और उस लड़की ने जो भी किया है ना, वो तुम्हारी शय पे किया है। क्यों किया तूने ये सब कुछ? चिराग को जाकर मारने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था पापा, वो अपना एक्सीडेंट करके भाग रहा था। वो मेरा एक्सीडेंट क्यों करेगा? मुझे परेशान करने के लिए उसने आपको चोट पहुंचाई, तो मैंने उसे सजा तो हमें मिल रही है। इतनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी, अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? मुझे माफ कर दो पापा, मुझे चिराग नहीं मारना चाहिए था। पर कोई आपको चोट पहुंचाएगा तो मुझे भी दर्द होगा ना। माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी है, अगर आपको भी कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करती पापा? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नौकरी। अरे ये क्या हुआ? बस थोड़ी सी चोट लग गई है। पर आप तो साहब के साथ ऑफिस जा रहे थे ना, तो चोट कहाँ लगवा ली? चोट को छोड़ो, तुम सामान बांधना शुरू करो, हम गांव जा रहे हैं। गाँव जा रहा है? और आपकी नौकरी का क्या? सुनो तो सही, आपकी नौकरी का क्या? मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? आपने नौकरी छोड़ दी? ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दी? और नौकरी छोड़ने की कोई वजह तो होगी। वो मैं वैष्णवी, तुम चुप रहो। बाप बेटी मिलकर क्या छुपा रहे हैं मुझसे? सच बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी और सर की नहीं जमी, मैंने नौकरी छोड़। अरे वाह, हमारे पास तो कुबेर का खजाना है ना कि जब जी आए तब नौकरी छोड़ दोगे। और इतने भले साहब से आपसे बनी क्यों नहीं? सच बताइए, नौकरी छोड़ी है या छूट गई? इसकी जासूसी की वजह से तो आपकी नौकरी नहीं गई है ना? बोल, तेरी वजह से तो पापा की नौकरी नहीं गई है ना? सच बता, वरना सच जानना चाहती हो ना? तो सच ये है कि तुम्हारे पति की नौकरी ही नहीं बल्कि घर छोड़ने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। ऐसे घर से भी? पर क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि इसने हमारे घर में आकर हमारे ही सामने चिराग को मारा। अब एक नौकर की बेटी मालिक पर हाथ उठाएगी तो यही तो होगा ना। माधव, देवांग ने तुम्हें 2 दिन दिए हैं ये घर छोड़ने के लिए। 2 दिन समझते हो ना? 48 घंटे। याद रखना, ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा।
देख लिया तेरी वजह से हमें क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। तू बड़े बड़े महाराजा की बेटी है ना कि सांप के बेटे को मारने चली। अब भी मेरे साथ चल, हाथ जोड़, पैर पकड़ और सांप से माफी मांग और अपने पापा की नौकरी बचा। चल छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ उसे। खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाए तो मेरी वैष्णवी कहीं नहीं जाएगी, किसी से माफी नहीं मांगेगी वो, समझी तू? अब तो वो डबल चोटी और उसके पापा ऊपर काम से। ये गुड न्यूज काम्या मैम को तो सुना दूं। बेचारा मेरा बच्चा, जब देखो कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगाकर चला जाता है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा हुआ अब वो इस घर में नहीं रहेगी। मुझे बता दो तुझे कहाँ चोट लगी है, मैं तुम्हें दवा लगा दूं? नहीं बा, दवा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। अरे कितना मारा उसने तुझे, दर्द हो रहा होगा ना? तू रुक, ये लो, हल्दी वाला दूध पिएगा ना तो जल्दी आराम मिल जाएगा। हल्दी वाला दूध? नहीं। नहीं नहीं चलेगा, दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। ये लो पी लो। अरे वाह, गुड बॉय। अचानक इस घर में ऐसा तूफान आया जिसमें हर कोई चिराग के साथ खड़ा है और बेचारी विद्या कितनी अकेली और अलग थलग पड़ गई है। विद्या को सबकी नजरों में नीचे गिराने और खुद को ऊंचा उठाने का मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है और उसके लिए मुझे चिराग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही होगा। अरे काट क्यों दिया? किसका फोन था बेटा? बा, वो मेरी फ्रेंड का। अच्छा, बुलबुल का फोन था ना? हाँ हाँ बा। जा बात कर ले उससे, तेरा थोड़ा मन बहल जाएगा। ठीक है बा। चिराग के हाव भाव को देखकर आई एम श्योर वो फोन बुलबुल का तो नहीं था। तो किसका फोन था? वेल डन चिराग, वेल डन, मिशन अकम्प्लिश्ड। हमारे प्लान के मुताबिक हम वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए। मतलब वैष्णवी को रास्ते से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? नहीं, अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई है। तुम्हें आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये सब करने में तो बहुत मजा आएगा। चिराग, इतना हंस के किससे बात हो रही थी? अपनी गर्लफ्रेंड से। जरा मैं भी तो देखूं। अरे आप यहाँ क्यों आई है? जाइए यहाँ से। चिराग, तुम अपनी शनाया काकी से अभी भी नाराज हो? प्लीज मुझे माफ कर दो ना बेटा। तुम्हें पता है मैं अभी अभी आउट हाउस से आ रही हूँ। बहुत डांटा मैंने उस जंगली लड़की को।
हिम्मत कैसे हुई उसे तुम्हें हाथ लगाने की? हाँ, अब तो अपनी शनाया काकी को माफ कर दो प्लीज। चिराग, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम फिर से मुझसे दोस्ती कर लो? आई स्वेयर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मुझसे दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यस, आई फायर्ड हिम। आप जल्द से जल्द मेरे लिए एक नया ड्राइवर अपॉइंट कीजिए और उसे कहिए कि कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर ले। क्या? साहब, मेरी बेटी ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब जो सजा देना चाहते हैं वो मुझे दीजिए, पर मेरे पति को नौकरी से मत निकालिए, हमें बेघर मत कीजिए, नहीं तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? देखिए प्लीज आप रोइए मत। मैं भी एक बाप, परिवार की जिम्मेदारियों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। देखिए, मैंने जो भी फैसला लिया है वो चिराग और वैष्णवी की भलाई के लिए लिया है। चिराग को गुस्सा जल्दी आ जाता है और आपकी वैष्णवी भी गर्म दिमागी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएंगे और बाद में शायद हम पर ये भारी पड़ जाए। पर साहब, मैं समझाऊंगी। देखिए, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। I'm sorry। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। मालकिन रुकिए, एक मिनट रुकिए। मालकिन, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। उस पागल लड़की की बदतमीजी की सजा हमें मत दीजिए, आप उससे मारिए, नाक रगड़वा कर उससे माफी मंगवाइए। बस बस, अब ये रोना धोना बंद कर दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। आप बताइए मुझे क्या करना है? तुम्हें नहीं, वैष्णवी को, वो भी तुम्हारे दिवांग साहब के जाने बगैर। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस बताइए कि वैष्णवी को करना क्या है। मैं तैयार हूँ अम्बे माँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे पापा की नौकरी बचा लो। बेचारे बहुत परेशान हैं। अगर उनकी नौकरी चली गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब आप ही कुछ कर सकती है अम्बे माँ, मेरे पापा की नौकरी वापस दिलवा दो। अम्बे माँ तेरे पापा की नौकरी वापस नहीं दिलवा सकती, पर तू चाहे तो तेरे पापा की नौकरी वापस मिल सकती है। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है तू? मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तेरी वजह से हमारे परिवार पे जो मुसीबत आई है, तू चाहे तो उसे टाल सकती है। कैसे? जल्दी बताइए ना, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं बताती हूँ कि तुझे क्या करना होगा। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम इसे रोकोगी भी तो कैसे? कुछ भी करूंगी, देवांग से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। अम्बे माँ ने वैष्णवी को चिराग के लिए हमारे पास भेजा। अगर वैष्णवी चिराग से दूर हो गई तो हम अपने बच्चे को खो देंगे। भाभी, चिराग को वैष्णवी की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि चिराग के अंदर के शैतान को सिर्फ वैष्णवी काबू कर सकती है।
विद्या, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम देवांग को चिराग का सच बताओगे? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? घर में सब लोग चाहते हैं कि वैष्णवी यहाँ से दूर चली जाए। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि इस घर के कुलदीपक को सिर्फ वैष्णवी बचा सकती, भाभी, सिर्फ वैष्णवी। ऐसे हिम्मत नहीं हारते विद्या। तुम्हें अम्बे माँ पे पूरा विश्वास है ना? तुम्हें लगता है ना कि अम्बे माँ वैष्णवी को लेके आई है यहाँ? तो अब अम्बे माँ ही उसे यहाँ रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। चिराग बेटा, अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो जाइए यहाँ से। अब जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी आंखें खोलो और धीरे से पीछे मुड़ो।